स्वागत है आपका ब्रॉड साबित स्कूल बाइबल अध्ययन गाइड में। इस सप्ताह हम पाठ 5 पढ़ेंगे, अक्टूबर 26 से नवंबर 1 के लिए। शीर्षक है सामरी लोग यीशु की गवाह है। साबत अपराह्न अक्टूबर 26 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े यूहन्ना 4 का 1 से 4, यूहन्ना 4 का 7 से 15, यहेजकेल 36 का 25 से 27, यूहन्ना 4 का 16 से 24, यूहन्ना 4 का 27 से 29। याद वचन लिया गया है यूहन्ना 4 का 42 से। लोगों ने स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। सामरी कौन थे? 722 ईसा पूर्व में असूरियों ने लोगों को इस्राएल के उत्तरी साम्राज्य से दूर ले जाकर बंदी बना लिया। असूरियों ने यहूदियों को अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा असूरियों ने उत्तरी साम्राज्य में रहने के लिए अन्य देशों से कैदियों को ले लिया। ये लोग सामरी के नाम से जाने गए। सामरी लोग यहूदी धर्म का पालन करते थे, लेकिन इसमें उनकी अपनी कुछ मान्यताएं मिश्रित थी। यहूदियों और सामरियों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। सामरियों ने बाबुल से यरूशलेम वापस आने के बाद जब यहूदियों ने फिर से अपना मंदिर बनाया तो उन्होंने उनके खिलाफ काम किया। सामरियों ने गेरिजिम पर्वत पर अपना मंदिर बनाया, लेकिन एक यहूदी नेता जॉन हिरकेन्स ने 128 ईसा पूर्व में इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। यीशु के दिनों में यहूदियों और सामरियों के बीच खराब संबंध जारी रहे। यहूदियों ने यथासंभव सामरिया से परहेज किया। हाँ, यहूदी और सामरी एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे, लेकिन उन्होंने बस इतना ही किया। यहूदियों ने सामरियों से उधार नहीं लिया या उनसे कोई उपकार स्वीकार नहीं किया। इस दौरान ईसार के सामरी शहर में कुएं पर यीशु की मुलाकात उस महिला से होती है। रविवार अक्टूबर 27 के लिए शीर्षक है सुखार शहर, यूहन्ना 4 का 1 से 4। यीशु को सामरिया से यात्रा करने में किस समस्या का सामना करना पड़ा? उत्तर के लिए यूहन्ना 4 का 1 से 4 पढ़े। फरीसियों या यहूदी धार्मिक अगुओं ने पाया कि यीशु के चेले यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेलों की तुलना में अधिक लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे। यह जानकारी यूहन्ना के चेलों और यीशु के चेलों के बीच समस्याएं पैदा कर सकती है। यूहन्ना के चेलों को इसकी परवाह थी कि लोग उनके स्वामी के बारे में क्या सोचते हैं। यूहन्ना 3 का 26 से लेके 30 से तुलना करें। यूहन्ना ने कहा कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना 3 का 30। यीशु इस समय अपने चेलों और यूहन्ना के चेलों के बीच किसी भी समस्या से बचना चाहता था। इसलिए यीशु ने गलील जाने के लिए यहूदिया छोड़ दिया। समय बचाने के लिए यीशु ने गलील जाने के लिए सामरिया से यात्रा की। सामरिया से गुजरे बिना गलील जाने के और भी रास्ते थे, लेकिन इन मार्गों में अधिक समय लगता था। अधिकांश यहूदी लंबा रास्ता अपनाते हैं। वे पेरियो के माध्यम से पूर्व की ओर जाते हैं और सामरिया के चारों ओर यात्रा करते हैं, लेकिन यीशु को सामरिया में काम करना था। यूहन्ना 4 का 5 से 9 में कहानी पढ़ें। इस कहानी में जो कुछ हुआ उसका उपयोग यीशु ने कुएं पर स्त्री के साथ बातचीत शुरू करने के लिए कैसे किया। याकूब का कुआं शकेम के ठीक बगल में स्थित था। सुखार, जहां से वह स्त्री थी, लगभग 1 मील यानी कि 1.5 किलोमीटर दूर था। यीशु कुएं के पास बैठा था जबकि उसके चेले भोजन खरीदने के लिए शहर में गए थे। यीशु के पास कुएं से ठंडा पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं था। जब स्त्री पानी लेने आई तो यीशु ने उससे पानी मांगा। जब हमने यूहन्ना 3 पढ़ा तो हमें आश्चर्य हुआ जब निकोदेमुस, एक यहूदी नेता और शिक्षक, यीशु के पास आने के लिए खुद को नीचे कर लेता है।
निकोदेमुस रात को आता है ताकि कोई उसे देख ना सके। यूहन्ना 4 में स्त्री दिन के सबसे गर्म पहर में आती है जब सूर्य सबसे अधिक चमकदार होता है। शायद स्त्री दूसरी स्त्रियों के संपर्क से बचना चाहती थी। अधिकांश स्त्रियां दिन की शुरुआत या अंत में जब ठंड होती थी तो कुएं पर आती थी। अन्यथा यह स्त्री दिन में गर्मी होने पर पानी लेने के लिए घर से इतनी दूर क्यों जाती? उसके वहां रहने का कारण जो भी हो, यीशु के साथ उसकी मुलाकात ने उसके जीवन को बेहतरी के लिए बदल दिया। सोमवार अक्टूबर 28 के लिए शीर्षक है कुएं के पास की स्त्री। यूहन्ना 4 का 7 से 15। यूहन्ना 4 का 7 से 15 में मुलाकात के बारे में पढ़ें। इस स्त्री के साथ बाइबल की सच्चाई साझा करने के लिए यीशु इस मुलाकात का उपयोग कैसे करता है? यहूदियों और सामरियों के बीच नफरत ने स्त्री को यीशु को मदद देने से रोक दिया, लेकिन उद्धारकर्ता इस स्त्री के दिल को छूने का रास्ता खोज रहा था। परमेश्वर के प्रेम ने उसका हृदय भर दिया और उसे बुद्धि दी। यीशु ने उससे एक अनुग्रह मांगा। यदि यीशु ने उस स्त्री की मदद करने की पेशकश की होती, तो हो सकता है कि उसने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया होता। लेकिन जब हम लोगों को दिखाते हैं कि हम उन पर भरोसा करते हैं, तो उन पर हमारा भरोसा उन्हें हम पर भरोसा करने में मदद करता है। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, प्रीस्ट 184। यीशु जानता था कि निकोदेमुस के हृदय में क्या था। वह जानता है कि सबके दिल में क्या है। स्त्री आश्चर्यचकित है कि यीशु ने उससे एक अनुग्रह मांगा क्योंकि वह एक यहूदी है और वह एक सामरी है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यूहन्ना 4 का 10। स्त्री का उत्तर निकोदेमुस के उत्तर के समान ही है। निकोदेमुस ने पूछा, यह सब यानी फिर से जन्म लेना कैसे संभव है? यूहन्ना 3 का 9। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? यूहन्ना 4 का 11। दोनों कहानियों में यीशु निकोदेमुस और सामरी स्त्री को महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सच्चाइयां देता है जिन्हें उन्हें सुनने और समझने की जरूरत थी। यीशु यहूदी शिक्षक और सामरी स्त्री से एक ही बात कहता है, उन्हें एक नए हृदय की आवश्यकता है। पुराना नियम जीवित जल के बारे में क्या कहता है? उत्तर के लिए यिर्मयाह 2 का 13 और जकरयाह 14 का 8 पढ़े। जल जीवन के लिए आवश्यक है। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। इस प्रकार पानी भी अनंत जीवन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इसीलिए यीशु कहता है, जो कोई वह जल पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें जीवन का सोता बन जाएगा जो सदैव बना रहेगा। यूहन्ना 4 का 14। यूहन्ना 7 का 37 और 38 पढ़े। इन पदों में यीशु हमसे क्या कह रहा है? वह जो प्रतिज्ञा करता है उसे हम कैसे अनुभव करते हैं? मंगलवार अक्टूबर 29 के लिए शीर्षक है, हे प्रभु, वह जल मुझे दे। यूहन्ना 4 का 15 और 16। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुझको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यजेकिएल 36 का 25 से 27। यजेकिएल 36 का 25 से 27 उन महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सच्चाइयों को कैसे दिखाता है जो यीशु निकोदेमुस और कुएं के पास मौजूद स्त्री को सिखाना चाहता था। दोनों कहानियों में
यीशु इन लोगों को आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझने में मदद करना चाहता था। यीशु उनके दिलों को छूने के लिए प्रकृति के उदाहरणों का उपयोग करता है। निकोदेमुस और कुएं के पास मौजूद स्त्री को पहले तो समझ नहीं आया कि यीशु के कहने का क्या मतलब है। निकोदेमुस ने पूछा, क्या कोई मनुष्य दोबारा जन्म ले सकता है? वह अपनी माँ के पेट में वापस कैसे जा सकता है? निकोदेमुस ने सोचा कि यीशु शरीर के बारे में बात कर रहा है। जब यीशु ने निकोदेमुस को आध्यात्मिक सत्य को समझने में मदद करने के लिए जन्म लेने के विचार का इस्तेमाल किया। जब यीशु किसी आध्यात्मिक चीज के बारे में बात कर रहा था, तो स्त्री ने भी सोचा कि यीशु असली पानी के बारे में बात कर रहा है। यीशु के जीवन जल की पेशकश पर स्त्री का उत्तर देखें। स्त्री ने उससे कहा, प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यूहन्ना 4:15। उस स्त्री को लगा कि यीशु जो पानी देगा उससे उसे कुएं तक चलने की जरूरत खत्म हो जाएगी। तब अन्य लोग उसे नहीं देखेंगे। क्या आपने देखा कि बातचीत कितनी तेजी से आगे बढ़ती है? यीशु के पीने के लिए कहने से लेकर स्त्री के पीने के लिए मांगने तक। यूहन्ना 4:16 पढ़े। यीशु ने स्त्री को क्या उत्तर दिया? यीशु ने बातचीत का विषय बदल दिया। वह स्त्री से अपने पति को बुलाने जाने के लिए कहता है। यीशु ने अचानक विषय को क्यों बदल दिया? स्त्री के व्यवहार ने यीशु को दिखाया कि वह उस आध्यात्मिक सत्य से दूर थी जो वह उसे देना चाहता था। यीशु ने उसके हृदय को पढ़ा। ठीक होने से पहले स्त्री को अपना पाप कबूल करना होगा। इससे पहले कि महिला उस उपहार को स्वीकार कर सके जो यीशु उसे देना चाहता था, उसे अपने पाप और एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता को समझना चाहिए। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, प्रीस्ट, 187। बुधवार, अक्टूबर 30 के लिए शीर्षक है, यीशु ने उस स्त्री को बताया कि वह कौन है। यूहन्ना 4:16-24। यूहन्ना 4:16-24 पढ़ें। यीशु इस स्त्री को यह दिखाने के लिए क्या करता है कि वह उसके सबसे बड़े रहस्य को जानता है। स्त्री कैसे जवाब देती है? स्त्री के लिए अपने बारे में सच्चाई को तुरंत स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। स्त्री समझती है कि यीशु परमेश्वर का एक विशेष दूत है। साथ ही वह फिर से सच से बच जाती है। वह यीशु को यहूदियों और सामरियों के बीच असहमति के बारे में एक प्रश्न पूछती है। इन दोनों समूहों ने उपासना करने के सही स्थान के बारे में तर्क दिया। उत्तर में यीशु कहता है कि सामरी नहीं जानते थे कि वे किसकी आराधना करते हैं। उनकी आराधना यहूदी धर्म और झूठे देवताओं की पूजा का मिश्रण थी। यहूदी उस ईश्वर की पूजा करते थे जो स्वयं को अपने लोगों को दिखाता है। सच्चे परमेश्वर की आराधना किसी स्थान से जुड़ी नहीं है। इसलिए बातचीत के लिए आराधना स्थल का विषय महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर आत्मा है। जो लोग उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। स्त्री यीशु के इस सत्य को स्वीकार करती है और अधिक के लिए तैयार होती है। यीशु उस स्त्री को कैसे दिखाता है कि वह वास्तव में कौन है? उत्तर के लिए यूहन्ना 4:25 और 26 पढ़े। नए नियम में यीशु के जीवन के बारे में 4 पुस्तकें हैं। यूहन्ना की पुस्तक की ये पद अदालत में उसके मुकदमे से पहले के एकमात्र पद है जो यीशु को किसी को बताते हुए दिखाता है कि वह उद्धार करता है। यीशु बड़ी भीड़ के सामने घोषणा नहीं करता, वह एक अनाम सामरी स्त्री के सामने यह घोषणा करता है। यीशु और वह स्त्री याकूब के कुएं के पास अकेले हैं। यीशु को किसी भी अकेले व्यक्ति में दिलचस्पी है जो अलग और अकेला महसूस करता है। सामरी स्त्री एक परदेसी है, वह पाप में जी रही है। यीशु इस स्त्री को बताता है कि वह कौन है। यीशु ने उससे कहा कि वह उसके सबसे बड़े रहस्यों को जानता है। वह उसे खुद पर विश्वास करने का एक कारण भी देता है। वे कौन सी दीवारें हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करने के लिए बनाते हैं?
यीशु के बारे में भी शुभ समाचार उन दीवारों को कैसे तोड़ता है। यह कहानी हमें क्या बताती है? बृहस्पतिवार अक्टूबर 31 के लिए शीर्षक है सामरियों के बारे में कहानी। यूहन्ना 4 का 27 से 29 पढ़ें। स्त्री ने कौन सा हैरान कर देने वाला काम किया? उत्तर के लिए यूहन्ना 4 का 27 से 29 पढ़ें। यीशु के चेलों ने सामरी स्त्री के साथ उनकी बातचीत को बाधित कर दिया। चेले यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यीशु एक स्त्री से बात कर रहा है, लेकिन वे उससे इस बारे में सवाल नहीं करते। वे उसे भोजन करने के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं। इस बीच स्त्री अपने पानी की बर्तन के बारे में सब भूल जाती है और उसे कुएं के पास छोड़ देती है। वह यीशु के साथ अपने अनुभव को अन्य लोगों के साथ साझा करने के लिए शहर वापस चली जाती है। यीशु की सामरी स्त्री से मुलाकात के बाद क्या हुआ? यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि हम यीशु के बारे में खुशखबरी अन्य लोगों के साथ कैसे साझा कर सकते हैं? उत्तर के लिए यूहन्ना 4 का 30 से 42 पढ़े। सामरी स्त्री के बारे में कहानी के बीच में यीशु अपने चेलों को फसल चुनने के बारे में एक चित्र कहानी सुनाता है। यूहन्ना इस तरह से कहानी क्यों लिखता है? यूहन्ना चाहता है कि हम देखें कि यीशु ने कैसे समझा कि क्या हो रहा था। यीशु खाने से ज्यादा उस स्त्री के साथ सुसमाचार बांटना चाहता था। पृथ्वी पर उसका काम लोगों को पाप से बचाना था। यीशु ने कुएं के इस अनुभव का उपयोग अपने चेलों को सभी लोगों के साथ खुशखबरी साझा करने के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए किया, जिसमें वे लोग भी शामिल थे जो हमारे जैसे नहीं हैं। यूहन्ना की पुस्तक में कई अद्भुत भाग हैं। निश्चित रूप से यूहन्ना 4 का 39 से 42 उनमें से एक है। उस स्त्री द्वारा यीशु के बारे में बताई गई कहानी के कारण बहुत से सामरियों का मानना था कि यीशु ही उद्धार करता है। उसने कहा, उसने मुझे वह सब कुछ बताया जो मैंने कभी किया। यूहन्ना 4 का 39। सामरियों ने यीशु से उनके साथ रहने के लिए प्रार्थना की। तब यीशु ने उनसे जो कहा उसके कारण बहुत से लोगों ने विश्वास किया। लोगों ने स्त्री से कहा, पहले तो जो कुछ तूने हमसे कहा उसके कारण हमने यीशु पर विश्वास किया, परंतु अब हम विश्वास करते हैं क्योंकि हमने स्वयं उसे सुना है। अब हम जानते हैं कि वह वास्तव में वही है जो संसार को बचाएगा, पापियों को। यूहन्ना 4 का 42। यह कहानी हमें क्या बताती है कि यीशु के बारे में एक व्यक्ति की कहानी कितनी शक्तिशाली हो सकती है। यीशु के लिए आपकी कहानी कितनी सशक्त है? उसने आपके जीवन में क्या किया है? शुक्रवार नवंबर 1 के लिए अतिरिक्त अध्ययन। द डिजायर ऑफ एजेस एल.एन.जी. वाइट एट जेकब्स वेल प्रीस्ट 183 से लेके 195 पढ़ें। जैसे ही सामरी स्त्री को उद्धारकर्ता मिला, वह अन्य लोगों को उसके पास ले आई। वह यीशु के लिए उसके अपने चेलों से बेहतर कार्य करता थी। चेलों को सामरिया में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे यह पता चले कि यह ऐसे लोगों से भरा हुआ स्थान है जिन्हें उनकी मदद की आवश्यकता है। वे भविष्य में केवल अपने महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में ही सोचते थे। चेलों ने यह नहीं देखा कि उनके आसपास ऐसे लोग थे जिन्हें बचाने की आवश्यकता थी। चेलों को सामरी स्त्री पसंद नहीं आई, लेकिन यीशु ने पूरे शहर के दिलों को छूने के लिए इस स्त्री का इस्तेमाल किया। इस स्त्री के कारण शहर उद्धारकर्ता को सुनने आया। इस स्त्री ने तुरंत अपने लोगों तक सच्चाई पहुंचाई। यह स्त्री इस बात का प्रतीक है कि यीशु में विश्वास कैसे काम करता है। यीशु का प्रत्येक सच्चा चेला परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में पैदा हुआ है। जब हम जीवन का जल पीते हैं तो हम जल के सोते के समान हो जाते हैं। यीशु हमें देता है ताकि हम अन्य लोगों को उसका आशीर्वाद दें। हमारे दिलों में यीशु की दया मरुभूमि से निकलने वाली पानी के समान है। यह जल सभी को जीवन देने के लिए पृथ्वी से बाहर बहता है। तब वे लोग जो मरने के लिए तैयार है और जिन्हें जीवन के जल की आवश्यकता है, वे इसे पीने के लिए तैयार होंगे।
एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, प्रीस्ट 195। चर्चागत प्रश्न। पहला, ऐसे कौन से कार्य, विश्वास, नापसंद, नफरत और व्यवहार है, अच्छे या बुरे, जो आपके समुदाय में स्वीकार नहीं किए जाते हैं? बहुत ईमानदार रहे। ये निषिद्ध चीज़ें आपके यीशु को अन्य लोगों के साथ साझा करने के रास्ते में कैसे आ सकती है? दूसरा, सामरियों ने यीशु को बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपने शहर में रहने के लिए आमंत्रित किया, जबकि उनके अपने ही कुछ लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया। आपको ऐसा क्यों लगता है? तीसरा, अपने मन में कल्पना करें कि आप सामरी स्त्री है। एक पूर्ण अजनबी आता है और आपको बताता है कि वह आपके सभी रहस्य जानता है। ये बातें कोई कैसे जान सकता है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्त्री को आश्चर्य हुआ। उसकी कहानी हमें क्या सिखाती है कि कैसे प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानता है, जिसमें वे रहस्य भी शामिल है जो हम नहीं चाहते कि कोई जाने। यह कहानी हमें इस बारे में क्या बताती है कि परमेश्वर पापियों से किस प्रकार प्रेम करता है। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।